नमस्कार दोस्तों। राजा नल ने कहा, जब मेरी स्थिति सुधर रही है तो मेरे गुण भी वापस आएंगे, और मेरे गुण वापस आएंगे तो मेरे आवाहित करने के साथ ही पुष्पक विमान भी मेरे पास आ जाएगा। उन्होंने कहा, राजन आप तैयार हो, आपको समय से पहले पहुंचा दूंगा। राजा नल इतना सुनते ही राजा नल की बात वो क्रोधित हो गया और तलवार निकाल कर कहा, अरे नौकर, तुम बहुत बढ़ चढ़ कर बातें कर रहे हो, तुम्हारा गर्दन मैं अभी उड़ा दूंगा। क्या तुम जानते हो एक राजा से तुम कैसे धृष्टता कर रहे हो? अरे मैं कह रहा हूं 3 दिन में वहां पहुंचा जाएगा और तुम कहते हो अभी पहुंचा दूंगा। राजा नल ने कहा, महाराज अगर मैं नहीं पहुंचाऊंगा तो मेरा सर कलम कर देंगे, और अगर मैं समय से पहले पहुंचा दिया तो पुरस्कार भी देंगे। कहा, हाँ तुम्हें मैं ऐसा पुरस्कार दूंगा जैसा पुरस्कार शायद ही कोई किसी को देता हो। राजा नल ने कहा, तो फिर तैयार हो जाए। वो राजा तैयार होकर जैसे ही विमान पर बैठा, राजा नल ने कहा, जरा संभल कर महाराज। इतनी तीव्र गति से रथ चला, हवा के वेग से राजा का मुकुट गिर गया। राजा ने कहा, मेरा मुकुट गिर गया। राजा नल ने कहा, जब तक बोलने में आवाज निकालने में आपको समय लगा तब तक 4 योजन यानी 4 कोस का 1 योजन 16 कोस दूर पीछे चला गया। उसने कहा, रथ को उतार दो। महाराज रथ जंगल में जा रहा है, आग लग सकती है। कहा, चाहे कुछ भी हो, जंगल में हो या रेगिस्तान में या समुद्र में, रथ को कहीं खाली मैदान देकर उतारो, मेरा आदेश है, मेरा नमक खाओ। राजा नल ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा। एक सपाट मैदान देखकर राजा नल ने रथ को उतार दिया। वो रथ से बाहर निकला और राजा नल के पांव पर गिरकर रोने लगा। महाराज आप राजा नल हो, राजा नल के सिवा इसमें इतनी साहस किसमें इतनी ताकत? किस शब्द की आवाज निकलते मुकुट 16 कोस पीछे 4 योजन चला जाए? आप राजा नल हैं, आपकी सेवा मुझे करनी चाहिए थी, आप मेरी सेवा क्यों किए? राजा नल ने कहा, सब नसीब का खेल। आप तो इतने धर्मात्मा हैं कि जब मुझे एक दाना कोई नहीं दे रहा था आपने रोटी खिलाई, इससे आपका कोई कसूर नहीं, मेरे समय का कसूर था। खैर जो होना था हुआ, चले महाराज। उसने कहा, मैं जाकर क्या करूंगा? वो तो तुम्हारी पत्नी का स्वयंवर है, तुम वहां जाओगे, मैं क्यों जाऊंगा? और मैंने एक तुम्हें पुरस्कार देने की बात कही थी, वो पुरस्कार दे दो। उसने ऐसा दिव्यास्त्र चलाना सिखाया जिस दिव्यास्त्र के मारते ही भयंकर सेना मूर्छित हो जाए। और राजा नल के अन्वय पर वह रथ पर बैठा। राजा नल ने कहा, महाराज सिंहासन आपके लिए बना होगा, मेरे लिए नहीं, इससे आप चलें। जब वह रथ उतरा, दमयंती झरोखे से देख रही थी, सारे राजा महाराजा आ गए, अभी तक राजा नल नहीं है, क्या कारण है? क्या वचनबद्ध हो गए? और यही सोचकर बार बार बुलावा रहा था स्वयंवर में। वो कभी साड़ी पहनने का, कभी श्रृंगार करने का बहाना बनाकर नहीं आ रही थी, लेकिन रथ को जब अति तीव्र गति से यादें देखी, वो हर्षित होकर जयमाल लेकर कोठे से चल पड़ी। मेरे पति आ गए। राजा नल ने देखा एक ही सिंहासन खाली है। राजा को बोले, जाकर सिंहासन पर विराजमान हो जाइए, क्योंकि सिंहासन आपके लिए है, मेरे लिए नहीं, हम थोड़ा थक गए हैं, आराम करेंगे। वो राजा जाकर सिंहासन पर बैठ गया। राजा नल रथ पर ही ठंडी हवा लगी, सो गए। दमयंती जब स्वयंवर में आती है, चारों तरफ देखती है, राजा महाराजा बैठे हैं, राजा नल नहीं। अभी समय बाकी था, 10 मिनट बाकी था, 1 सेकंड पहले भी भाग्य में कुछ नहीं होता है। और वो 2 मिनट तक सोचने में लगा दी, राजा नल नहीं तो इतनी तीव्र गति से रथ कौन हाका, और राजा नल तो फिर गए कहाँ? एकाएक दिमाग में कौन था, कहीं ऐसा तो नहीं कि रथ पर है, और रथ किनारे आती है, राजा नल सोए हुए हैं। अब सती साध्वी स्त्री सोती है, पर पुरुष को अगर छू दूंगा तो सतीत्व नष्ट होगा। ये व्यक्ति सोया हुआ है बिना जगाए हुए, पता कैसे चलेगा? नौकर को बुलाई, नौकर महल से मेरा चाबुक लेकर आओ। उस चाबुक में यह गुण था कि अगर कोई वेश बदले हुए व्यक्ति रहेगा तो चाबुक को छुलाते ही, वह छूते ही वह 80 वेश में आ जाएगा। चाबुक लेकर नौकर जब आया, बदन में चाबुक सटाई, ऐ व्यक्ति कौन हो? राजा नल ने हंसकर अपनी आंखें खोली और सारा शरीर पहले की तरह कंचन दिव्य बन गया। दमयंती हंसकर गले में जयमाल डाल दी, महाराज वेश बदल कर आए थे। राजा नल रोने लगे, नहीं प्रिय नहीं, भला तुमसे क्यों वेश बदलेंगे?
हमें जिस प्रकृति ने रुलाया 12 वर्षों तक, उसी प्रकृति ने मेरे साथ छलावा किया था, लेकिन अब प्रकृति सुधर रही है। उसी का ये परिणाम है। सारे राजा महाराजा अस्त्र शस्त्र लेकर खड़े हो गए। जब एक सारथी से शादी करना था तो हम लोग को निमंत्रण क्यों दिया गया? दमयंती कही अभी शस्त्र रोक जाइए, रोक दीजिए, मेरे पिता को बुलाइए। दमयंती के पिता है। दमयंती कही पिताजी, ये मेरे पूर्व पति जिंदा हैं, मरे नहीं हैं, कहीं छोड़कर नहीं गए थे। समय ने मुझे हम दोनों को अलग किया था, हम इनको वर्ण किए हैं। क्या आप सहमत हैं? और सहमत हैं तो ये राजन आपका विरोध क्यों करें? राजा ने कहा कोई बात नहीं है, तुम पति पत्नी महल में जाओ, हम इन राजाओं से युद्ध करेंगे। राजा नल ने कहा कोई बात नहीं, अपनी बेटी को लेकर महल में जाइए, इन लोगों की बहुत सेवा की है, थोड़ा सा आज शक्ति का परिचय भी देना बहुत जरूरी है। समय समय पर शक्ति का परिचय भी बहुत देना चाहिए। दुनिया में जब दुराचार बढ़े, अत्याचार बढ़े, तो उसका अंत करने के लिए शक्ति का प्रयोग देना पड़ता है। राजा नल ने कहा आप जाकर अपनी पुत्री को महल में ले जाएं, मैं अभी शक्ति का परिचय देता हूं। और राजा नल ने वही बाण जो राजा सिखाया था तुरंत मारे। सारे राजा लोग जलने लगे, तड़पने लगे, और सारे राजा लोग पहचान गए राजा नल हैं। एक साथ सारे लोगों ने स्तुति किया, आप राजा नल हो, आपकी बहुत दिनों से हम लोग खोज कर रहे थे, महाराज अब कहाँ थे? राजा नल ने कहा ठीक है, राजा था, अब राजा नहीं रहूंगा, अब महाराजा बनूंगा। जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं सब मेरे सामने डाउन करो, सब अपनी अपनी मुकुट उतार कर मेरे चरणों में रखो। आज से मैं तुम लोगों का महाराजा हुआ और मेरा आदेश तुम पर लोगों पर चलेगा। सब लोगों ने सहस्त्र स्वीकृति दे दी और वहीं पर राजा जो थे वो महाराजा की उपाधि प्राप्त किए। दोस्तों, समय का तकाजा भी बहुत बड़ा तकाजा होता है। अतः दोस्तों, समय की फेर में आत्महत्या न करें। आत्महत्या जघन्य अपराध है। अगर समय आपको रुला रहा है तो समय का इंतजार करें, कभी वह समय भी आएगा जब आपके जीवन में खुशियों के फूल खिलेंगे, जीवन हरा भरा होगा, आपके जीवन में भी उन्नति होगी। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।